शुक्र अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद रूट जानता है। प्यारे बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 और एंड 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हम हर किसी के लिए a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे जी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 6। अब ये हमें रूट्स गिवन है, हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इसका जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो होगा स्टूडेंट्स 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फा और 2 बीटा इन दोनों में से हम लेंगे 2 कॉमन और बाकी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये 1 और ये 1, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा -b/a प्लस 2 और ये आएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू माइनस ये वाला और b की वैल्यू है -3/a की वैल्यू है 1 प्लस 2। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +3 प्लस 2 2 3 6 प्लस 2। तो इसका जो सम है वो आ गया है बच्चों 8। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स जब 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा और 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 2 अल्फा और 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 2 बीटा और 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 1। ये आएगा स्टूडेंट्स 4 अल्फा बीटा की जगह हम लिखेंगे c/a। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे और बाकी बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू सी की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 6 और a की जगह आएगा 1 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा सम इक्वल होता है -b/a के और प्लस 1। तो 4 6 24 प्लस 2 इंटू माइनस ये वाला और b की वैल्यू -3 है तो ये आ जाएगा -3/1 प्लस 1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 24 प्लस 2 इंटू 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मीन प्लस और प्लस जब ये आएगा 3 और ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 24 प्लस 6 प्लस 1। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 31। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सम था वो 8 है और जो प्रोडक्ट है वो 31 है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो सम है वो है 8। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 8 एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह 31 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन की अकॉर्डिंग अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो 2 अल्फा प्लस 1 एक रूट है और दूसरी रूट है 2 बीटा प्लस 1। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन होगी। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 2 इसका, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स हम ऊपर इक्वेशन लिखकर, यानी कि इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 6। अब हम b पार्ट करेंगे जिसमें रूट्स जो हैं वो हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास रूट्स हैं और हमने इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। जब सम फाइंड करेंगे रूट्स का तो इसका सम होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है कि इसमें हम 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इन तीनों को पैक करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
और अल्फा प्लस बीटा सम है और सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू और अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो वो प्लस बन जाएगा और ये आएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए स्क्वायर भी लिखना है स्टूडेंट्स। और b की वैल्यू है माइनस 3 स्क्वायर और a की वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस 2 c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 1। जब हम माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 1 स्क्वायर मीन 1 ओवर 1 माइनस 2 6 12 ओवर 1 तो 1 डिनोमिनेटर लिखा नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 12 और इसका जो सम है वो आएगा माइनस 3 के। अब हमने लिखना है प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट्स हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों में से को हम होल स्क्वायर में लिख लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए होल स्क्वायर। सी की जगह हम लिखेंगे 6 और ए की जगह 1 तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 ओवर 1 स्क्वायर मीन 1 तो वो 1 लिखा नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो है वो 36 है और सम जो है वो माइनस 3 है तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स इसकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस तो जो सम आया था स्टूडेंट्स वो माइनस 3 था प्लस प्रोडक्ट है इसका 36 इज इक्वल टू 0 तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका बी पार्ट था। अब हम इसी क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन सेम है, ए बी सी की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो जो सी पार्ट है उसकी जो रूट्स गिवन है वो है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। हम स्टूडेंट्स इसमें भी सम फाइंड करेंगे तो जो सम होगा वो इक्वल होगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा बीटा और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा ही आएगा। फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी अल्फा बचेगा और अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फा। अब स्टूडेंट्स ये सम ऑफ रूट्स है, ये इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए और डिवाइडेड बाय मैं इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये प्रोडक्ट है और ये इक्वल होगा सी ओवर ए। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए ओवर सी, ए से कैंसिल होगा तो माइनस बी की वैल्यू बच्चों इट सेल्फ माइनस 3 है मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सी की वैल्यू है 6 तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6, 3 1 दैट 3, 3 2 दैट 6 तो 1 ओवर 2 जो है बच्चों वो आया है इसका सम। और जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 ओवर अल्फा बीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 यानी कि प्रोडक्ट इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की जगह हम लिखेंगे सी ओवर ए और सी की वैल्यू इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ए ओवर सी, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 तो प्रोडक्ट आ गया बच्चों हमारे पास 1 ओवर 6। अब जो इक्वेशन हमने बनानी है स्टूडेंट्स वो इक्वेशन हमारे पास होगी, सम इसका 1 ओवर 2 आया था स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम आया था स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट है 1 ओवर 6 इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स ये भी ठीक है इक्वेशन, लेकिन अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तीनों को डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर लें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि मैंने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी और इसको भी, तो ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये था थर्ड पार्ट।
अब स्टूडेंट्स मैं इसी का फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, यानी कि डी पार्ट इसका जो है वो करने जा रहा हूँ। तो डी पार्ट है इसका, रूट्स जो डी पार्ट्स में गिवन है वो है स्टूडेंट्स अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरी रूट है बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसका भी हम पहले सम फाइंड करेंगे। तो जो इसका सम होगा वो होगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस अगेन एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा बीटा, और बीटे को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। इसका हम फार्मूला बनाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और मैं इसको डिवाइड करवा लूँगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा से। अब ये तीनों का हम एक फार्मूला बनाएंगे और ये इसका फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिखेंगे सी ओवर ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आएगा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, और इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई ए ओवर सी। अब स्टूडेंट्स ये माइनस इसमें है और b की वैल्यू -3 है, तो आगे में -3 ओवर a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर आया, -2 c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +3 और +3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, -2 6 आर 12, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर 2, और ये आया है हमारे पास सम। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो जब इन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा तो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा और बीटा बीटा से कैंसिल होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। तो अब हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला और सम जो है वो -1 ओवर 2 है, तो ये आएगा -1 ओवर 2x प्लस प्रोडक्ट है 1 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +1 ओवर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हम 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो हमारा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये डी पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स ई पार्ट, और ई पार्ट है हमारे पास उसकी जो रूट्स गिवन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है और दूसरी रूट है स्टूडेंट्स 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमने सम फाइंड करना है तो सम इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाली रूट प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो स्टूडेंट्स हम इनको अलग सम कर लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे, यानी कि इस अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिखेंगे -b ओवर a प्लस इसका हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगा -b की वैल्यू है -3 ओवर 1 प्लस ये अल्फ़ा बीटा जो है ये सम है तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स -b ओवर a, और ये डिवाइड कर रहा है और ये प्रोडक्ट है तो ये होगा c ओवर a। यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस इसको लिखेंगे हम -b ओवर a मल्टीप्लाई बाय a ओवर c, तो ये a से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस -b ओवर c, तो 3 प्लस
ये माइनस ये वाली, या ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, और b की वैल्यू है हमारे पास -3, और जो c है उसकी वैल्यू है हमारे पास 6। तो ये माइनस और ये माइनस फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +3/6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स 3 + 1/2। तो इसका हम डिनोमिनेटर लिखेंगे 1, और 2 एलसीएम 6 + 1, तो ये इसका जो सम है वो आ जाएगा 7/2। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा को 1/अल्फा से, तो ये आ जाएगा अल्फा/अल्फा, यानी कि अल्फा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई किया, प्लस अल्फा/बीटा प्लस, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा बीटा/अल्फा, और बीटा 1/बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा बीटा/बीटा। बीटा बीटा से कैंसिल होगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस इस 1 को भी मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो अल्फा बीटा एलसीएम होगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो इसका स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सम हम लिख लेते हैं कि सम जो था वो इसका 7/2 था। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट को 2 प्लस ब्रैकेट में हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, और इसको हमने डिवाइड करना है अल्फा बीटा से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -b/a होल स्क्वायर -2 × c/a, और इस सब को डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों को डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह हम लिखेंगे c/a। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 2 प्लस माइनस, और b की वैल्यू -3 है, ओवर a की वैल्यू 1 है, तो इसका होल स्क्वायर -2 × c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, और डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 1 है। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 -12 और इस मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 1/6, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 प्लस और माइनस -1/2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे तो इसके एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 - 1, तो इसका आंसर आएगा 3/2, यानी कि प्रोडक्ट आया 3/2 और सम था 7/2। तो हमारी इक्वेशन होगी x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये आएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसमें इक्वेशन में डिनोमिनेटर ना हो, तो यह आएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।